नमस्कार बच्चों। रचना भाग में बैंक प्रपत्र पूर्ति का प्रथम भाग हम कर चुके हैं। आज हम इसी सीरीज़ में दूसरा भाग करने जा रहे हैं। पहले भाग में हमने बैंक से रुपए निकलवाने के लिए प्रपत्र भरना सीखा। अब हम बैंक में रुपए जमा करवाने संबंधी प्रपत्र भरना सीखेंगे। तो आइए शुरू करें। रुपए जमा करवाने के लिए प्रपत्र में भरे जाने वाले कॉलम को सबसे पहले आपको याद रखना है कि उसमें कौन कौन से कॉलम आपने भरने हैं, ताकि आप प्रश्न में से ही उनको रेखांकित कर सको और देखकर भर सको। दिनांक, खाते का प्रकार, खाता धारक का नाम, राशि नगद अथवा चेक द्वारा जमा करवाई जाएगी, खाता नंबर, बैंक प्रति पर राशि विवरण, राशि शब्दों में और अंकों में, जमाकर्ता के हस्ताक्षर जो रुपए जमा करवा रहा है, मोबाइल नंबर। बच्चों, पहले हमें एक ही विवरण भरना होता था, अब इसमें हमें कई विवरण भरने हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, आपके सामने एक प्रपत्र खाली है जिसमें ऊपर दिया भी हुआ है बैंक में चेक के रूप में रुपए जमा करवाने संबंधी प्रपत्र, अथवा साथ में नोट गिनती वाले हैं। बैंक में रुपए जमा करवाने के लिए बैंक की प्रति, दो प्रतियां होती हैं बच्चों, एक आपको मिलती है और एक बैंक स्वयं रखता है। तो ये प्रति है बैंक की, जिसमें सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हो लिखा हुआ है दिनांक, फिर लिखा हुआ है जमा बचत खाता संख्या, लिखा है ना 45344789 खाता धारक का नाम आगे विकास कुमार के नाम से, रुपए 2000 केवल शब्दों में, फिर अंकों में 2000 रुपये ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये तीनों चीज़ें भरने के बाद फिर अमाउंट कितना कितना है, रुपए कितने हैं, 1000 के नोट कितने, 500 के कितने, 100 के कितने, फिर कुल कितना है, जमाकर्ता के हस्ताक्षर, जमा कौन करवा रहा है उसके साइन, नीचे मोबाइल नंबर। तो इस प्रकार अगर चेक से दे रहे हैं तो चेक संख्या और चेक का दिनांक कितना है, कितने की राशि है, कहाँ से निकलवाना है। तो ये था एक प्रपत्र जो मैंने भरा दिखाया। अब आगे आप देखिए, मान लीजिए आपका नाम तमन्ना शर्मा है, आपका मोबाइल नंबर 1009321432 है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिरोज़पुर में एक बचत खाता है जिसकी संख्या है 45632789 है। आपको दिनांक 12/8/2020 को अपने खाते में 70,000 रुपये, अब ध्यान से देखो, मैं 7000 बोल रही थी ना, तो कई बार हम पढ़ने में ही ऐसे गलती कर जाते हैं और गलत ही लिख देते हैं। रुपए जमा करवाने हैं, प्रपत्र भरें। तो बच्चों, जो मैंने अलग रंग से भरा है, यही चीज़ें हमने खाली स्थानों में वहाँ भरनी है, और प्रत्येक खाली स्थान कॉलम का अंक अलग होता है। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। दिनांक कितनी है, नाम क्या है, मोबाइल संख्या क्या है, शाखा कौन सी है, कितने रुपए जमा करवाने हैं, शब्दों में और अंकों में, दोनों में लिखने हैं। अब ये बातें हम सारी याद रखेंगे। सबसे पहले हम दिनांक को रेखांकित करेंगे, खाते का प्रकार अगर लिखा हुआ है वो रेखांकित करेंगे, नंबर खाते का और मोबाइल नंबर। बच्चों, इस बात की तरफ खास ध्यान देना है, कई बार हम गलती से खाता संख्या की जगह मोबाइल संख्या और मोबाइल संख्या की जगह खाता नंबर लिख देते हैं। राशि अंकों और शब्दों में, अंकों में जैसे हम 1 2 3 गणित में लिखते हैं, और शब्दों में जैसे हम उसको हिंदी में लिखते हैं। देखो, जो हमने अभी प्रश्न पढ़ा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, तो ये देखिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रपत्र है जिसको हमें भरना होता है। ये संपूर्ण है, ग्राहक प्रतिलिपि भी, प्रति भी और बैंक की प्रति भी। अब इसमें सबसे पहले हम ये बैंक की प्रति है जो वो भरेंगे। ये इसमें सारे कॉलम उसी तरह से भरे जाएंगे, शाखा कौन सी है, दिनांक कौन सा है, अकाउंट नंबर कितने है, खाता 100 के नोट कितने हैं, 500 के कितने हैं, जमाकर्ता के हस्ताक्षर और साथ में ही उसका मोबाइल नंबर। यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखनी है आपने कि पहले हम एक ही प्रपत्र भरते थे, लेकिन अब दूसरा जो प्रपत्र का प्रारूप है ग्राहक की प्रति, यानी कि हमारे लिए है, जो उसको भी भरना भी है और संभाल कर रखना है जब तक रुपए सही खाते में जमा नहीं हो जाते, क्योंकि वही आपके पास एक सबूत की तरह काम आएगा, प्रमाण आपका रहेगा।
ये है ग्राहक की प्रति, जिसमें ग्राहक का विवरण आ जाएगा, पूरा नाम किसके लिए है, खाता संख्या कितनी थी, कैश का डिटेल क्या है, अगर चेक है तो चेक संख्या और दिनांक, जमाकर्ता, कुल रुपए और राशि इत्यादि। तो बच्चों ये दूसरी प्रति भरी हमने, ये भरी हुई है, ये भी आप देख सकते हो जमा करवाने के लिए। ग्राहक की प्रति है, दिनांक, खाता संख्या दी हुई है, नाम दिया है, ये अंकों में, शब्दों में, राशि दोनों में दी है, चेक की संख्या विवरण दिया है। तो इस प्रकार से आपने रुपए जमा करवाने के लिए अपना प्रपत्र भरना है। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।